Hello students, today I am going to start the fourth part of class 6 civics. So today we will be discussing the fourth part of class 6 civics. ठीक है, हमें आज civics क्लास 6 के civics का चौथा पार्ट डिस्कस करना है. ठीक है, तो चौथा पार्ट पे जाने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पार्ट 3 से शुरू करते हैं. ठीक है, कि पार्ट 3 में मैंने क्या पढ़ाया था, उसके बाद मैं आगे कहां से शुरू कर रहा हूं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो कल हमने पहला टॉपिक जो पढ़ा था वो था स्टीरियोटाइप्स को आगे और एक्सप्लेन किया था. ठीक है, स्टीरियोटाइप्स को. ठीक है, सेकंड थिंग जो हमने पढ़ा था कल वो ये था इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे. ठीक है, इसको हमने लगभग आधा खत्म कर लिया था. ठीक है, तो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन में क्या सेम है, ठीक है, क्या सिमिलर है, क्या डिससिमिलर है, ये हमने डिस्कस किया था. कि इनइक्वालिटी का मतलब होता है किसी भी रिलीजन, कास्ट या किसी भी चीज के नाम पे दो कम्युनिटीज या दो पर्सन के बीच में जो दूरियां बनती हैं या भेदभाव होता है, ठीक है, उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं. एंड द basis on which some people are made different from some people. ठीक है, कुछ लोगों से या कुछ सोसाइटी के लोगों से अलग कर दिया जाता है, उसे हम डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के बाद आज हम उसके बाद हमने एक शुरू किया था ट्राइबल्स के बारे में. ठीक है, इसके आगे हम पढ़ रहे थे ट्राइबल्स के बारे में कि ट्राइबल्स क्या होते हैं, ट्राइबल्स की लाइफ कैसी होती है. ठीक है, और ट्राइबल्स तो बाकी लोगों से डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जाता है. ठीक, तो ट्राइबल्स के बारे में मैंने बताया था कि ट्राइबल इज अ कम्युनिटी दैट resides in forest area and use forest resources from thousands of years. ठीक है, हजारों सालों से जो कम्युनिटी हमारे जंगलों में रह रही है, ठीक है, उस कम्युनिटी के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, तो ट्राइबल इज अ कम्युनिटी दैट रिसाइड्स इन द फॉरेस्ट एरिया एंड यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. ठीक है, तो इसके बारे में क्या बताया था मैंने ये बताया था कि ट्राइबल्स को भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. क्यों? क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि दैट दीज पीपल बिलोंग टू फॉरेस्ट. ठीक है, सो दे आर नॉट एबल टू सिट इन द लेवल ऑफ सिटी पीपल और द अर्बन एरिया पीपल. ठीक है, जो लोग शहर में रहते हैं या फिर जो लोग इनसे ज्यादा सिविलाइज अपने को समझते हैं, वो लोग इन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइवलीहुड. ठीक है, उनके रहने के तौर तरीकों के बेसिस पे इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. ठीक है, इसके बाद आगे मैंने ये बताया था कि सो दे यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. तो लोग कुछ ऐसा समझते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, वो लोग समाज का वैसा हिस्सा नहीं है जैसा कि बाकी लोग हैं. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट दीज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिविंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन एंड मेनी मोर थिंग्स. ठीक है, बाकी सारी चीजों की बेसिस पे इनको डिस्क्रिमिनेट सोसाइटी में किया जाता है. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. तो आज हमने ये पढ़ना है they experience discrimination in offices, in hospitals, school, etc., where they are treated badly because they are poor, because they are living in a forest. ठीक है, वो लोग जंगलों में सॉरी just because they live in jungles they are considered as the backward class people. ठीक है, so पहली चीज जिनकी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वो ये है
ऑफिस में किया जाता है, ठीक है। सेकंड चीज हॉस्पिटल में, थर्ड चीज स्कूल्स में, फोर्थ सोसाइटी में, फिफ्थ वर्किंग प्लेसेस पे, सिक्स वर्किंग प्लेसेस के बाद मार्केट्स में, सेवेंथ पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है। तो ये क्यों उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है दैट कि वो लोग काफी सालों से जंगल में रहते हैं, ठीक है। उनकी जो रहने का तरीका, उनके खाने पीने का तरीका, उनके बातचीत करने का तरीका वो शहर के लोगों से मैच नहीं कर पाता, इसलिए शहर के लोग इन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कहाँ कहाँ? ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल, सोसाइटी, वर्किंग प्लेस, मार्केट, पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेस जैसे कि पार्क हो गया, कहीं कोई रोड हो गई, रोड हो गया, ठीक है, या पब्लिक गैदरिंग कहीं हो रही है तो वहां भी इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। सो ये है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें ये पता चलता है कि ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप्स और इवन particular groups are discriminated against one or more of these reasons. In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people. ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसमें ये पता चलेगा कि कैसे पहले के लोगों को डिस्क्रिमिनेट लोग करते थे, ठीक है, और उससे उन लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक। So, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as the tasks that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. This belief is an important aspect of caste system. ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब काम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होने लगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क पीपल स्टार्टेड टू डिस्क्रिमिनेट पीपल, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव जो है, वो अब काम के दृष्टिकोण से लोग करने लगे, ठीक है। तो होता क्या था ना कि पहले जो लोग काम करते जैसे कारपेंट्री, फिशिंग, वीविंग, ठीक है, ये सब काम तो नॉर्मल लोग किया करते थे, ठीक है। या फिर कोई ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भी अलग अलग तरीके के काम करता था। बट द पीपल हु आर पिकिंग द गार्बेजेस, दे आर क्लीनिंग, ठीक है, जो लोग सफाई करने वाले हैं, ठीक है, जो लोग कूड़ा कचरा उठाने वाले हैं, ठीक है, तो उनको ये लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे। वो ये सोचते थे कि ये सारे काम जो है, जो नीचे लोग हैं या फिर जो उस टाइप के लोग हैं, उन्हें ही करना चाहिए, ठीक है। ये सब जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका करने का, उनके लिए ये काम बना हुआ है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क पीपल स्टार्टेड टू डिस्क्रिमिनेट the lower sections of society. Lower sections of society. समाज के जो नीचे, सबसे नीचे वाला वर्ग था, उसको जो है वो लोग डिस्क्रिमिनेट करने लगे या उनसे भेदभाव करने लगे, ठीक। सो वर्क लाइक फिशिंग, कारपेंट्री, ठीक है, फिशिंग, कारपेंट्री, farming was
the only source of income, source of livelihood at that time. ठीक है, उस समय तक फिशिंग, कारपेंट्री, फार्मिंग, वीविंग, ठीक है, फिशिंग का मतलब मछली मारने वाले, ठीक है, कारपेंट्री का मतलब होता है जो लकड़ी का सामान बनाते हैं, ठीक है, फार्मिंग का मतलब खेती करने वाले, और वीविंग का मतलब बुनाई कढ़ाई करने वाले, ठीक है। ये सब काम उस टाइम पे लोग किया करते थे ताकि वो अपनी जीविका चला सकें, अपना काम वो कर सकें। बट वर्क लाइक picking up garbage and work like picking up garbage and cleaning was considered as work of लो क्लास पीपल, ठीक है। जो समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग था या सबसे नीचे वाला वर्ग था, ठीक है, वो उन लोगों के लिए ये काम डिसाइड कर दिया गया था। लोग सोचते थे कि ये सारे काम जो समाज का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है या सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, वो लोग ये काम करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो जो 3 वर्ग थे उनमें पहला था picking garbage, second cleaning, third cleaning surroundings, cleaning drains, ठीक है। इन 2 टाइप के लोगों का समाज में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। और ये 3 काम जो लोग करते थे, दे वर कंसिडर्ड एज, ये तीनों कामों को ये कंसिडर कर दिया गया था कि ये तीनों काम समाज का सबसे जो पिछड़ा हुआ वर्ग है या फिर जो सबसे लोअर क्लास के लोग हैं वो ये सारे काम करेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि दे स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, ठीक है। काम के आधार पे यहाँ पे भेदभाव शुरू हो गया, ठीक है। जो लोग कारपेंट्री करते थे, जो लोग वीविंग करते थे, जो लोग और सारे काम करते थे, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ जो हुआ करते थे, सुनार और लोहार टाइप के लोग, ठीक है, वो लोग तो नॉर्मली काम करते थे अपना। बट जो लोग ये काम करते थे, ये 3 काम, ठीक है, उन्हें समाज का सबसे लोअर क्लास माना जाता था, ठीक है। दे वर कंसिडर्ड एज द लोएस्ट क्लास ऑफ सोसाइटी, ठीक। Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage. Yes. After this, it was cutting hair. Cutting hair. मतलब कि बाल काटने वाले, ठीक है, नालियों को साफ करने वाले, हमारे जो सराउंडिंग्स उनको साफ करने वाले और कचरा उठाने वाले, ठीक है, are seen as the tasks that are of less value and people who do this work are seen as dirty or impure, ठीक है। जो लोग इस काम को करते थे उनको लोग गंदा या फिर गलत मानते थे, ठीक है। वो लोग ये सोचते थे कि ये गंदा है या फिर ये सबसे लोएस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करता है। दैट इज व्हाई ही इज नॉट अलाउड टू बी इन द लेवल ऑफ पीपल दैट वर डूइंग अदर वर्क्स, मतलब कि जो लोग दूसरा काम करते थे उनके लेवल में लोगों को नहीं माना जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिस बिलीफ इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। इससे ये पता चलता है कि कास्ट सिस्टम के बेसिस पे भी यहाँ पे कास्ट डिसाइडेड थी, ठीक है। कास्ट को डिसाइड किया गया था, ठीक है, कि ये कास्ट के लोग एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे, ठीक है।
अगर कोई एक काम है, उस काम को एक कास्ट के हिसाब से असाइन कर दिया गया था, ठीक है। जैसे जो लोग बाल बाल काटते थे, उनको एक कास्ट में डिवाइड कर दिया गया, दैट दिस कास्ट इज डूइंग इज the main work of this caste is to cut hair, ठीक है। the main work of this caste is to clean surrounding and drains, ठीक है। इस कास्ट का काम है बाल काटना, इस कास्ट का काम है ये काम करना, ये इसी हिसाब से क्या करते थे, कास्ट के हिसाब से कामों को विभाजित कर दिया जाता था या डिवाइड कर दिया जाता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था, बेसिकली इससे क्या फर्क पड़ता था सोसाइटी पे, इससे सोसाइटी में ये फर्क पड़ता था कि कास्ट के नाम पे लोग एक दूसरे के लिए, ठीक है, भेदभाव की फीलिंग या थिंकिंग रखते थे, ठीक है। उनसे ये सोचते थे कि जो भी ये काम कर रहा है, ठीक है, वो गंदा है, इम्प्योर है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट दे वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क एज वेल एज कास्ट। जैसे कास्ट सिस्टम क्यों हुआ, क्यों इसका शुरुआत हुआ, कास्ट सिस्टम को क्यों लाया गया, ये आया कहाँ से, ठीक है, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, ये हम जानते हैं, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे जैसे काम डिवाइड होने लगा पहले, ठीक है, काम डिवाइड हुआ तो उस हिसाब से लोगों ने कास्ट बना दिए, ठीक है। तो अब जो सबसे खराब काम कर रहा है सोसाइटी का, जैसे मान लेते हैं कोई ड्रेन्स को क्लीन कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम के लोग या फिर आज भी कई सारे लोग इन लोगों को जो है सबसे समाज का सबसे नीचा हिस्सा मानते हैं, ठीक है। सबसे खराब काम है किसी की नाली साफ करना, ठीक है। तो उन नालियों को साफ करने वाले लोगों को ये लोग इम्प्योर मानते थे, क्यों, क्योंकि ये नालियों को साफ कर रहा है, ठीक है, वो नाली साफ करने वाली कास्ट से या कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक। So that is the main reason behind the upcoming of caste system, ठीक है। यही से कास्ट सिस्टम का शुरुआत हुआ, ठीक है, और कास्ट के नाम पे लोगों में भेदभाव शुरू हो गया, ठीक है। So like this the work was decided according to the caste, ठीक है। So the different works of a society, ठीक है, जो समाज के जैसे जैसे काम थे, ठीक है, वो कास्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिए गए। जैसे कि नाऊ या फिर जो बाल काटने वाले उनको नाई कहा जाता है, ठीक है, तो नाई जो है was considered as a caste, ठीक है। So all these 3 or 4 works, ठीक है, जो भी ये 4 काम करते थे उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था या कास्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। So now in the caste system, communities or groups of people were placed in a sort of a ladder where each caste was either above or below the other, ठीक है। Those who placed themselves at the top of this ladder were called themselves as upper caste and saw themselves as superior, ठीक है। तो होता क्या था, अब इसके बाद आते हैं, अगला टॉपिक हमारा है कास्ट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद का हमारा टॉपिक है कास्ट सिस्टम, ठीक है। सो कास्ट सिस्टम के अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो द डिवीजन ऑफ अ कम्युनिटी, ठीक है, द डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट वाज नोन एज कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम के बारे में अगर हम लिखते हैं तो इट वाज अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी on the basis of caste, ठीक। कास्ट के नाम पे समाज का बंटवारा कर दिया गया, ठीक है। समाज का बंटवारा करने से हुआ क्या, मेन इसका जो मोटो था या फिर इसके ऊपर इसके बाद से इस पे समाज पे असर क्या पड़ा, ठीक है, ये हम बात करते हैं। कास्ट सिस्टम में बेसिकली होता क्या था ये कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम में सीढ़ी जैसा एक फॉर्मेशन किया गया, ठीक है, लैडर फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और लैडर के हर स्टेप पे, ठीक है, एक एक कास्ट को रखा गया अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द सोसाइटी, ठीक है। सो जो सबसे नीचे, इन सब में क्या होता था ना, हर जगह एक कास्ट को रखा जाता था, ठीक है। तो कास्ट को रखने पे क्या होता था कि या तो एक कास्ट एक से ऊपर होती थी या एक नीचे होती थी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि सोसाइटी की एक कास्ट ही है, ठीक है, ये सारी जो सर्कल्स है ये कास्ट, ठीक है। तो वो क्या होता था कि इनके काम के आधार पे, इनकी रैंक के आधार पे, इनकी क्लास के हिसाब से इनको इस सीढ़ी के स्टेप्स पे रखा जाता था, ठीक है।
हर जाति, हर कास्ट एक कास्ट से या तो ऊपर होती थी या नीचे होती थी, ठीक है। जो नीचे होती थी उसके ऊपर वाला इसका सुपीरियर माना जाता था, ठीक है। ये कास्ट वाला अपने आप को इसके नीचे वाले कास्ट का सुपीरियर मानता था, ठीक है। और जो सबसे ऊपर यहाँ बैठता था, दिस वाज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी और हाईएस्ट कास्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और वो इन सबका सुपीरियर माना जाता था, ठीक है। माना जाता था क्यों इसको मानते थे लोग एज अ सुपीरियर? बिकॉज ही इज डूइंग अ गुड जॉब, ठीक है। इसके पास पैसे हैं, ठीक है। इसकी सोसाइटी में रैंक अच्छी है, ठीक है। ये इसने बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं, ठीक है। और इसके नीचे वाले जितने भी हैं वो भी रैंक वाइज नीचे अरेंज्ड है, ठीक है। जो सबसे नीचे है ही इज द लोएस्ट कास्ट ऑफ द सोसाइटी एंड ही इज द हाईएस्ट कास्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये समाज का सबसे ऊपर वाला कास्ट है, ये नीचे वाला कास्ट है, ठीक। सो the groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as the unworthy and called untouchables, ठीक है। इन्हीं नीचे वाले कास्ट के लोगों को ही अनटचेबल्स भी कहा जाता था, जिनको हिंदी में कहते हैं अछूत, ठीक है। अनटचेबल्स का मतलब क्या होता है? अनटचेबल्स आर कंसिडर्ड एज द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सबसे नीच जाति मानी जाती थी उस टाइम पे, ठीक। और उनको लोग अछूत मानते थे। यहाँ तक कि लोगों ने ऐसा भी कह रखा था कि इनकी परछाई भी नहीं देखनी चाहिए। द पीपल अदर देन द अनटचेबल्स, ठीक है, ये सोसाइटी के जो भी ऊपर वाले लोग थे, ठीक, ये लोग इनकी परछाई भी देखना पसंद नहीं करते थे। वो ये सोचते थे कि इफ दे आर गोइंग टू सी द इवन द शैडो ऑफ दीज पीपल, देन द वर्क दे आर गोइंग टू डू विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अगर वो कोई काम करने जा रहे हैं, किसी यात्रा पे जा रहे हैं, तो अगर उनकी परछाई भी उन्हें दिख जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उनका काम नहीं होगा, ठीक है। वो उन्हें अपने लिए अपशगुन मानते थे। अपशगुन का मतलब क्या है? दे वर नॉट ट्रीटेड एज द गुड फॉर सोसाइटी और गुड फॉर द अपर कास्ट पीपल, ठीक। वो लोग ऊंची जाति के लोगों के लिए अशुभ थे, अशुभ मानते थे वो लोग, ठीक है। वो उन्हें सोसाइटी का हिस्सा नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि ये लोग सोसाइटी के सबसे लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उनका काम क्या होता था? उनका काम ये होता था कि लोगों के वॉशरूम साफ करना, ठीक है, लोगों के टॉयलेट्स को क्लीन करना, ठीक है, ड्रेन्स को क्लीन करना, सराउंडिंग्स को क्लीन करना, ठीक है। ये सब काम ये लोग करते थे, ठीक। एंड दैट इज व्हाई दे वर कंसिडर्ड एज द लोएस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी, या सबसे नीची कैटेगरी में लोग इनको रखते थे, ठीक। कास्ट रूल्स वर सेट व्हिच डू नॉट अलाउ the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do, ठीक है। सो जो भी समाज के कार्य हुआ करते थे, ठीक है, कोई भी अगर सोसाइटी में काम हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई भी इस कैटेगरी का, ठीक है, वीविंग करना चाहता है, ठीक है, या शस्त्र चलाना चाहता है, कुछ भी और काम करना चाहता है, ठीक है, पढ़ना चाहता है या फिर समाज के और लोगों के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहता है, देन उनको इन सब काम करने के लिए मना किया गया था, ठीक है। They were not allowed to take part in the other sections or the other works of the society which was done by upper class people, ठीक है। अपर कास्ट के जो लोग थे वो जो काम करते थे, अनटचेबल्स को वो करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। अनटचेबल्स क्या करते थे? अनटचेबल्स केवल जो साफ सफाई का काम है या फिर जो छोटा मोटा काम है सोसाइटी का, जो सबसे नीचा वाला काम है, वो ये लोग करते थे, जैसे कि क्लीनिंग, ठीक है, वॉशिंग, ये सब काम करते थे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, सम ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज, बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन द एंटर द टेम्पल्स, ठीक है। तो होता क्या था कि अनटचेबल्स जो थे, ठीक है, ठीक है। अनटचेबल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनटचेबल्स की बात करते हैं तो अनटचेबल्स की कैटेगरी में जो लोग आते थे वो केवल सबसे नीच काम करते थे, ठीक है। और जो अपर कास्ट के लोग थे
वो उन ग्रुप्स को, उन नीची जाति के लोगों को फोर्स करते थे ताकि वो लोग मरे हुए जानवरों को हटाएं। ठीक है, पॉइंट वाइज बताता हूँ। रिमूव डेड एनिमल्स। ठीक है, सेकेंड थिंग, क्लीन सराउंडिंग्स। थर्ड थिंग इज पिक गार्बेज। ठीक है, ये सब काम करने के लिए उन्हें ऊंची जाति के लोग मजबूर किया करते थे। ठीक है, दे वर फोर्स्ड टू डू दीज वर्क। ठीक है, या सो दे यूज्ड टू रिमूव डेड एनिमल्स, क्लीन सराउंडिंग्स, पिक गार्बेजेस। ठीक है, बाकी समाज के दूसरे हिस्से, ठीक है, उनसे ये तीन बेसिक काम करवाते थे, फोर्सफुली करवाते थे। इवन इफ दे आर नॉट विलिंग टू डू दीज वर्क्स, दे वर फोर्सिंग देम टू डू दीज वर्क्स। ठीक है, इतना काम करने के बाद भी दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउसेज ऑफ अपर कास्ट पीपल। अपर कास्ट के लोगों के घरों में घुसने का उनको अधिकार नहीं था। ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउसेज ऑफ दीज पीपल, अपर कास्ट पीपल। ठीक है, अपर कास्ट के लोगों के घर में अगर अनटचेबल्स घुस जाते थे, देन दे वर पनिश्ड वेरी बैडली। ठीक है, उनको बहुत गंदी सजा दी जाती थी। ठीक है, बहुत उनको मारा पीटा जाता था, या फिर बहुत सारे ऐसे काम उनसे किए, उनपे जुल्म किए जाते थे जो असहनीय थे। ठीक है, तो दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउसेज ऑफ अपर कास्ट पीपल। ठीक है, उन्हें गांव के कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। ठीक है, अगर वो लोग किसी कुएं में पानी लेने जाते थे तो उनको उससे मना कर दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद वो किसी मंदिर में नहीं जा पाते थे। ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स एज वेल। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या था, मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो द वर्क which was not allowed for untouchables was, first thing, enter the houses of upper caste people. ठीक है, second thing, take water from village well। ठीक है, तीसरा, to enter the temples। ठीक है, ठीक है, चौथा good topic is they did not had right to education। and public participation। ठीक है, उनको सबसे पहला काम क्या है, उन्हें बड़ी जाति के या ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने की मनाही थी। ठीक, सेकेंड थिंग इज टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, गांव के कुएं से उन्हें पानी नहीं लेने दिया जाता था। ठीक है, थर्ड थिंग, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स ऑफ एनी प्लेस और किंगडम। ठीक है, किसी भी राज्य के, किसी भी जगह के मंदिरों में अछूतों को जाने का अधिकार नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था, क्योंकि वहाँ पब्लिक जाती थी। ठीक है, और जो ऊंची जाति के लोग थे वो ऐसा समझते थे
कि अगर ये लोग मंदिर में चले जाएंगे देन मंदिर क्या होगा, अपवित्र हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है, गंदा हो जाएगा, ठीक है. सो दैट इज व्हाई दिस situation of untouchables was made by the upper caste people, and this is a very big example, a very bad example of discrimination. ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्हें घरों में घुसने नहीं देते थे लोग. ठीक है, यहाँ तक कि मंदिरों में उन्हें भगवान की पूजा करना भी अलाउड नहीं था. ठीक है, they thought that if untouchables are going to arrive in our temple, then our temple will be dirty or impure. ठीक है, अगर untouchables मंदिर में घुस जाते हैं तो मंदिर गंदा हो जाएगा, ठीक, भगवान गंदे हो जाएंगे. बट इट वॉज देयर स्मॉल थिंकिंग. ठीक है, वो उनकी नीच सोच थी, घटिया सोच थी, वो लोग ऐसा समझते थे. बट नाउअडेज एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज गेटिंग द राइट टू एवरीथिंग. ठीक है, हर किसी को हर कुछ करने का अधिकार है. ठीक, चौथा टॉपिक क्या है, चौथा पार्ट क्या है, they did not had right to education and public participation. उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था. ठीक है, समाज में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था. ठीक है, अगर कहीं सभा चल रही है, ठीक है, अगर कहीं कोई पब्लिक की मीटिंग चल रही है, then the untouchables were not even allowed to arrive at that place. ठीक है, उनको उस जगह पे जाना भी मना था. ठीक, सो ये 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो जिनके बेसिस पे अनटचेबल्स के साथ भेदभाव होता था. ठीक है, भेदभाव होने की वजह से क्या हुआ, समटाइम्स they were killed as well. ठीक है, कई बार क्या होता था कि अगर ये लोग बिना पूछे किसी जगह घुस गए, ठीक है, या फिर अपने ऊपर होते हुए जो उनके ऊपर जो जुल्म किए जाते थे अपर कास्ट के लोगों के द्वारा, ठीक है, उसका अगर ये लोग विरोध करते थे तो अपर कास्ट के लोग इनको मरवा भी दिया करते थे इन ओल्डर टाइम्स. ठीक है, पुराने जमाने में. ठीक, आज के जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, आजकल बहुत कम हो गया है. इट इज नॉट कम्प्लीटली अबॉलिश्ड बट इट इज वेरी लेवल लोअर्ड. ठीक है, बहुत कम लेवल पे बस अब ये होता है. ठीक, सो दिस वाज अबाउट टुडेज वीडियो. ठीक है, सो नाउ लेट अस डिस्कस द होमवर्क. ठीक है, so your today's homework is to ठीक है, होमवर्क ये है, you have to find out the work assigned for untouchables in एंशिएंट टाइम. ठीक है, पुराने जमाने में अछूत लोगों के लिए कौन कौन से काम डिसाइडेड थे, ठीक है, समाज में, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. ठीक है.